जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, विवेक सर द्वारा जो महाभारत सीरीज लॉन्च की गई उसका साथियों आज हम लोग देखेंगे 9वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने 8 मॉडल पेपर करा दिए हैं। इन 8 की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे 9वें प्रैक्टिस सेट को। साथियों ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपको अंत तक क्लास को देखना है। और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। क्लास को लाइक कर दें और साथियों शेयर कर दें। आइए पहले हम जीके के 38 प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हिंदी के देखेंगे। आपको टारगेट करके जरूर बताना है कि आज आपका कितना सही हुआ। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में क्रिकेटर मोहम्मद शमी को देश के कौन सा प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार से। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? 2024 की थीम क्या थे? निम्नलिखित में से गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है, क्या थी? प्रीवियस ईयर ये पेपर है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। आइए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे कौन? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे कौन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल। ठीक है, पहला एक मिनट रुकिएगा। हाँ सही है। आइए चौथा प्रश्न देखिएगा। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोपण खेती के रूप में। ठीक है, चौथा प्रश्न है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है। भारत और किस के बीच $4BMQ-9V सशस्त्र ड्रोन डील पर समझौता हुआ है? भारत और किस देश के बीच बताइए? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत व अमेरिका के बीच। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न कह रहा है। गुलाबी गैंग की संस्थापक उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण और सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है, कौन सा है? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपल पाल देवी। देखते चलिएगा, बाद में कमेंट करके टारगेट जरूर बताइए हिंदी जीके में आपका टारगेट कितना हुआ। और सभी सदस्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। 9 का राइट आंसर जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए पर, पीतल नगरी ने। ठीक है, आइए सर्वप्रथम किस देश के ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को किसकी मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने। आइए भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, देखते चलिएगा। आइए भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है किसका? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी होगा। 12 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। इनका उल्लेख भारतीय संविधान में 36 से 51 तक किया गया है, ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी को डैश 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 भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SBPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश 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 में स्थित कृषि विश्वविद्यालय है। 14 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर, मेरठ में। ठीक है दोस्तों, आइए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में डैश 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 विवरण प्रस्तुत किया गया था, किसमें? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलामी से स्वतंत्रता में। आइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आइए प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूरी का। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश 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 में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है।
18 का होगा ऑप्शन ए आइरिस पर। ठीक है, आइए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के नामक के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। देखते चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं। समय बहुत कम है इसलिए फास्ट रिवीजन चल रहा है इस पर। 6वीं सदी वीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड को। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? 21 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर बृहदस्त। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? 22 का राइट आंसर हम लोग जाएंगे। आइए ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। देखते चलिएगा, ठीक है। 22 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आइए 23वां प्रश्न देखिए। राजा हर्षवर्धन में मध्य बिहार नामक ज्ञान की एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी, बताइए कब पर? ऑप्शन सी होगा कन्नौज में। आइए देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिराक गोरखपुरी के नाम से उर्दू शायरी में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी बिशन नारायण। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम को निम्नलिखित में से किस गीत गाए जाते हैं? बारिश के मौसम में उत्तर प्रदेश में ऑप्शन डी होगा कजरी गीत गाए जाते हैं। ठीक है, देखते चलिएगा। आइए, प्रसिद्ध सूफी संत डैश 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 ने वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। कहां पर? बताइए, 26 बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी बारिश अली शाह में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में पीएम मोदी ने कब भारत के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना का अनावरण किया? 27 का बताइए ऑप्शन सी 2035 में होगा। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश 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 भी कहते हैं, क्या कहते हैं? 28 का बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं? ऑप्शन सी दहिया। ठीक है, आइए 29वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक हिंदू देवता और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? 29 का क्या होगा हमारा? 29 का होगा दोस्तों, आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन बी होगा किताब ए नवरस। आइए, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। के समान होता है, किसके समान होता है? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आलाप के समान। ठीक है, आइए। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सिटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। किस पर? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीबी रमन ने। ठीक है, 31 सी। 32 प्रश्न। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, किसका? 32 ऑप्शन ए फावड़ा का। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? 33 ऑप्शन डी आंत्र ज्वर। निम्नलिखित में कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? 34 ऑप्शन सी बोल्विया। आइए, राष्ट्रमंडल मानव अधिकारों पहल CHRI का मुख्यालय स्थित है कहां पर? 35 बताइए। ऑप्शन सी नई दिल्ली में। ठीक है, 35 हो गए। 36वां प्रश्न देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? 36 ऑप्शन ए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? 37 का क्या होगा? ऑप्शन सी नेपाल करता है। उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है नेपाल की। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है। बिम्स्टेक, जिसका मुख्यालय कहां पर है? बताइए कहां पर है बिम्स्टेक का मुख्यालय? 38 ढाका में। देखिए तो 38 प्रश्न यहां जीके जीएस के समाप्त हो गए हैं दोस्तों।
ठीक है, तो अपना पहले वीडियो रोकिए और टारगेट करिए कि 38 में कितना सही हुआ। अब हम लोग हिंदी की ओर बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिखाई दे रहा है कुछ पुल्लिंग? कौन सा है पुल्लिंग? ऑप्शन डी सागर, आशा, आज्ञा, गरिमा, ये स्त्रीलिंग है। आइए, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किसका होता है? 40 का। ऑप्शन बी दर्शन। दर्शन सदैव किस में आएगा? बहुवचन में। निम्नलिखित में सर्वनाम है किसमें है? 41। ऑप्शन डी में, यह में। निम्नलिखित में विशेषण है कौन सा? 42। ऑप्शन सी नया। सीता सो रही थी वाक्य का काल है कैसा? 43। ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल। निम्न में तद्भव है बताइए? 44। ऑप्शन ए गांव। ठीक है, और गांव का तत्सम क्या होगा? ग्राम। निम्नलिखित में तत्सम है कौन सा? 45 बताइए? ऑप्शन डी ग्राहक। ठीक है, जल का पर्यायवाची नहीं है तो नीर होता है, समीर नहीं होता, समीर वायु का होता है। ठीक है, तो 46 का सी हो जाएगा कि समीर भी होता है। इसमें तो आंसर दे रहे हैं सलिल, जो है सलिल नहीं होता जल का पर्यायवाची आंसर की में। वैसे समीर वायु का भी होता है, लेकिन हो सकता है जल का भी हो। ऑप्शन सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। अरे सी वाला ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों? यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी ही होगा इसका राइट आंसर। सॉरी, माफी चाहेंगी, बी ही होगा समीर। ठीक है, उल्टा लिख दिया ना ऑप्शन, इसलिए हम कहें क्या बात है भाई, सी बी पहले यहाँ लिखना चाहिए था तो यहाँ कर दिया। हाँ बिल्कुल समीर, क्योंकि वायु का है ना, सलिल है जल का पर्यायवाची। ठीक है, अब देखिए 47वां। जटिल का प्रयोग बताइए। जटिल, जटिल का सरल होगा 47। 48 वर्ण का अर्थ नहीं होता है। 48 सुंदर नहीं होता। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा क्या? 49। ऑप्शन ए दुष्कर। देखते चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं। कोई भी इतना फास्ट रिवीजन नहीं करा सकता जितना हम आप लोगों को करा रहे हैं। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं यार, करिए ना शेयर। अली और अली का सही अर्थ देने वाला युग्म है क्या? 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भौरा व सखी। अपमान में उपसर्ग है, उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद लगते हैं। 51। ऑप्शन डी अप। घबराहट में प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ लगेगा? बाद में लगेगा। घबराहट में कौन सा आहट प्रत्यय होगा? ऑप्शन सी पर जाएंगे। प्रथमार्थ में संधि विच्छेद होगा। 53। ऑप्शन ए परमपरस अर्थ। मैंने यह काम कर लेना, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध शब्द है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ए में ही अशुद्धि दिख रही है, चौगन का ए। राजपुत्र कौन सा? राजा का पुत्र कौन सा समास होगा? 55 का। ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। आम खाया जाता है कौन सा वाच्य बताइए? 56। ऑप्शन बी कर्म वाच्य। निम्नलिखित में अव्यय है कौन सा? 57 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तथा हिंदी का अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है? 58 बताइए? ये रहा अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, आइए। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 59। ऑप्शन बी बदनामी होना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पढ़ा लिखा ना होना। आइए, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? 61। ऑप्शन सी विस्मय। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 62 का जाएंगे ऑप्शन बी पर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूपक। निम्न में दंत ध्वनि है कौन सी? 64 का जाएंगे ऑप्शन सी पर ला। निम्न में कौन सा वर्ण सघोष है? 65 का होगा ऑप्शन ए चा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 66। ऑप्शन बी सुंदरता। सौभाग्य, काव्य, चंद्र, ये सब कैसे हैं? सब पुल्लिंग में आएंगे। घोड़ों की टोपों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा ये शायद गद्यांश पूछा जा रहा है, लिखा नहीं है, आगे लिखा होगा देखिएगा। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। हाँ गद्यांश ही है ना। वह मृगदाम में चली गई, दिन भर उससे ना निकली। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े के सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को भी कुछ ना कुछ दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्धों को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है
वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सौंपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी में के द्वारा दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछें कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। तो उपर्युक्त गद्यांश के आंसर देना है। आइए हम लोग गद्यांश के आंसर देंगे। हुमायूं का गुण, देखिए गद्यांश के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 10 नंबर की होंगी। 10 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर गद्यांश आप सही से पढ़ लेते हैं तो आंसर सही हो जाएंगे। हुमायूं में कौन सा गुण था? 67 बताइए। ऑप्शन ए कृतज्ञता। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? 68। ऑप्शन बी वह डरी हुई थी। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? 69। ऑप्शन डी सामर्थ्य। अश्वारोही वहां क्यों आया था? 70। ऑप्शन ए बुढ़िया को ढूंढने के लिए। ठीक है। गद्यांश में पथिक किसे कहा गया? पथिक किसे कहा जाता? ऑप्शन डी हुमायूं को। भारत भारती के रचनाकार हैं कौन? 72। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 73। ऑप्शन सी संस्कृति के 4 अध्याय। पद्मावत किसकी रचना है? मलक मोहम्मद जायसी। बी होगा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? 75। क्या हो जाएगा दोस्तों? जयशंकर प्रसाद है ना। 1 मिनट रुकिएगा, 75 देख लेते हैं, थोड़ा कंफर्म नहीं है। आंसर की कहाँ गई भाई? आंसर की 75 का राइट आंसर क्या होगा? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ 75 का होना चाहिए आपका ऑप्शन भी, बिल्कुल ए रहा ना। और ए आज के पेपर की आंसर की रही। आप लोग चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। 75 का क्या होगा हमारा? बी होगा। देखिए जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है। तो साथियों यहाँ 75 प्रश्न मैंने आधा प्रैक्टिस सेट करवा दिया। मैथ रीजनिंग हम लोग बाद में देखेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार, शुभरात्रि। फिर अगली प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे कल हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।